हेलो प्यारे बच्चों, एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 का मैथ लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, उसी रिलेटेड से है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लेकर आए हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है के किस मान के लिए के किस मान के लिए बिंदु के कामा -1 कामा 2 कामा 1 और 4 कामा 5 एक रेखा में होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु के कामा -1 2 कामा 1 और 4 कामा 5 एक रेखा में होंगे, यही बताना है। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिख लेंगे, हल। ठीक है, अब दिया क्या है पहले लिखेंगे, दिया है। अब बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाएगा तो बढ़िया नंबर मिलेगा। दिया है बिंदु, कौन सा बिंदु दिया है, के कामा 1, यहाँ माइनस नहीं है। ठीक है, के कामा 1 2 कामा 1 और 4 कामा 5, ये क्या हम एक ही रेखा पर हैं। क्या कर रहा है, एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा पर हैं। ठीक, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 छोटा काम ब्रैकेट y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में 3y1, ये सूत्र है x3 y1 y2 बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 0। ये सूत्र है, इसी सूत्र पे लगाते हैं। अब देखिए 1/2 लिखा है, x1 का मान क्या है, x1 का मान k है, y2 का मान क्या है 1, अब y3 का मान क्या है 5, तो -5 प्लस x2 का मान 2, y3 का मान 5, y1 का मान 1 प्लस x3 का मान 4, y1 का मान 1 और y2 का मान 1 बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब इसी को हल कर लेंगे। 1/2 के 5 में से -4 प्लस 2, 5 में से 4 प्लस 4 में से 4, 1 में से 0 0 को गुणा करिए तो क्या हो जी 4 गुणे 0 बराबर 0। तो 1/2 के, तो ये जी -4 के 2 चौक 8 और 4 के यहाँ 0 गुणा करा जाए तो 0 हो जाए बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 4 के प्लस 8 1/2 गुणे 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस में है प्लस 8 बराबर 0। नहीं, 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 बचेगा, तो 1/2 गुणे 4 माइनस के प्लस 1 बराबर 0, 2 माइनस के प्लस 1 बराबर 0, तो ये गुणा हो जाएगा तो -2 के प्लस 1 बराबर 0, 2 के बराबर -1 माइनस माइनस कर ले के बराबर 1/2। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ये ब्रैकेट -2 कामा -7 तथा ब्रैकेट में 1 कामा -11 और वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे, कैसे हल करेंगे देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है एग्जाम में आए 2022 में। ठीक है, लिखा वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त का केंद्र सी बराबर व्यास
ये बी, व्यास क्या है, ये बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, तो इसका मतलब सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2। देखिए तो x1 का मान क्या है -2 प्लस x2 का मान क्या है 1। लिखेंगे x2 का मान -2 प्लस x1 का -2 है, x2 का मान 1 है बटे 2 कामा y2 के मान -7 और प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ y1 का मान -7 है, y2 का मान -11, तो प्लस माइनस -11 बटे 2। ठीक, हल हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 में से एक गए -1 बटे 2 और -7 -11, 11 7 18, 18 को अगर 2 से भाग लिख देंगे 18 बटे 2, तो 2 9 18, तो ये हो गया -1 बटे 2 कामा -9। ठीक हो गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया केंद्र, क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब हमें केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। वृत्त का केंद्र हो गया, ये उत्तर हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, केंद्र के निर्देशांक भी निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्या r बराबर ये कितना है, -2 कामा -7 तथा केंद्र C का मान कितना है, -1 बटे 2 कामा -9 के बीच की दूरी। अब निकालेंगे, सूत्र क्या होता है, के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2। देखिए x1 का मान क्या है -2 प्लस x2 का मान क्या है -1 बटे 2। ठीक है, तो माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -9, माइनस लगाएंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा y2 का मान भी 9 है। y2 का मान -7 है, क्या है -7, ये नहीं दिए है, और y2 का मान -9 है। ठीक, और ये स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गए -3 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 7 गए, ये प्लस है, ये माइनस, छोटा संख्या माइनस है तो हटाएं तो 2 के घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √ ठीक है, 3 के घात वर्ग, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो घात लग जाएगा, 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये 2 दूना 4 √ अब ये हल कर लेंगे तो क्या हो, 4 चौक 16 9 25 बटे 4, 25 बटे 4। अब 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 और 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2 और ये बाहर निकल गया 5 बटे 2 इकाई। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों अगला सवाल लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 कामा -7 और 4 कामा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है, 18, 19 और 20 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बिंदु क्या है, -1 कामा 7, तो लिखेंगे माना बिंदु क्या दिया है, मान लेंगे माना बिंदु P x, y है, क्या है x, y है। तो रेखाखंड के अंता बिंदु का लिखा है, रेखाखंड का अंता बिंदु, तो लिखेंगे रेखाखंड के अंता बिंदु का है -1 कामा 7 और 4 कामा -3 है। अनुपात में क्या दिया है, 2:3 दिया है। तो इसका सूत्र होगा
इसको मान लेंगे M1 अनुपाते M2। ये क्या है? M1 अनुपाते M2। अब इसका सूत्र होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, यही सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ x बराबर M1 का मान क्या आ गया? 2 गुणा x2 का मान क्या है? माइनस वो 4 लिखा है, प्लस M2 का मान 3, x1 का मान -1 बटे M1 का मान 2 और M2 का मान 3। हल कर लेंगे। 2 चौक 8 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 एक 3, 2 3 5, तो जाएगा 8 में से 5 गए 5 बटे 5 कट जाएगा तो 1 बचेगा। क्या आया? 1। अब y1 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? y का मान क्या होता है? यहाँ लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। y बराबर ये x का मान है। अब y का निकालेंगे तो m का मान क्या है? 2, y2 का मान क्या है? -3 ब्रैकेट में लिखेंगे -3 प्लस M2 का मान है 3। अब y1 का मान है 7 बटे M1 और M2 2 प्लस 3। अब इसको हल कर लेंगे। y बराबर 2 3 6 -6 प्लस 3 से 21 और 3 2 5। ये हो जाएगा 21 में 6 15 बटे 3 5, ठीक है 5 3 15, तो y का मान आया 3 और x का मान आया 1। ठीक है, तो इस प्रकार बिंदु क्या हो जाएगी? इस प्रकार बिंदु क्या है? यहाँ 1 x और y का मान क्या आया? 3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, देखिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी है। तो इसको कैसे हल करेंगे? मान लेंगे, माना ये x, y एक नहीं दिया है तो b क्या लिखा है? दिया है x y, y। b का मान दिया है 1, 2 और c का मान दिया है 7, 0 बिंदु जो कि संरेखी है। क्या है? संरेखी है। तो अब सूत्र क्या है संरेखी का? इसको देखते हैं। लिखेंगे x1 y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, मान रख देंगे। x1 का मान x, y2 का मान क्या रखा है? 2, y3 का मान 0 प्लस x2 का मान है 1, y3 का मान है 0, y1 का मान है y और x3 का मान है 7, y1 का मान है y और y2 का मान है 2 बराबर 0। तो इसको हल करें तो 2x प्लस माइनस हो जाएगा, 0 खत्म तो -y प्लस 7y और प्लस माइनस -14 बराबर 0। तो ये 2x यहाँ या लिख लेंगे, या 2x क्या हो गया? 2x और 7y में से 1y गए तो 6y प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। तो 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा x, या भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 से भाग कर दीजिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, जो कि x और y के बीच संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यही उत्तर हो जाएगा हमारा।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल लिखा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2,3 -1, 0 और 2, -4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, वीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सॉरी, लिखा है निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है। निर्देशांक हैं क्या है, ये बराबर ये 2,3, बी -1, 0 और सी 2, -4। ठीक, अब इसी को हल करना है। ये x1 का मान है, y1, x2 y2, x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 बराबर ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2 बड़ा ब्रैकेट 1। ठीक, अब मान रख देंगे 1/2, x1 का मान है 2 और y2 का मान है 0 और y3 का मान है -4। तो माइनस लगा तो माइनस माइनस +4 प्लस x2 का मान है -1 और y3 का मान है -4 और y1 का मान है 3 और x3 का मान है 2, y1 का मान है 3 और y2 का मान है 0। इसी को हल कर लेंगे, 1/2 0, 2 चौक 8, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 1 चक्कन 4 + 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 और सब 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें 1/2 8 4 3 7 + 6। अब इसको हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 8 7 15 6 21, क्या हो गया 21/2 वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई, यही हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए हल लिख करेंगे, सॉल्यूशन, मान लेंगे माना बिंदु ये मान क्या दिया है 5, -2, बी 6, 4, सी का 7, -2। तो ये भी बराबर √ हल करेंगे क्या होगा, x2 - x1। तो x2 का मान क्या है 6, x1 का मान 5, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान -2। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक, अब इसको हल करेंगे, 6 में से 5 गए 1 के घाते 1 2 और 4 2 6 के घाते 2। तो √ 1 + 36, तो ये क्या होगा √ 37। क्या आया ये बी का मान क्या आया 37, √ 37। अब बी सी का मान निकालेंगे तो बी सी बराबर फिर वही लिखेंगे, बी सी का मान निकालना है तो x2 ये हो जाएगा, इसको तो ये x1 हो जाएगा, x2 तो x2 7 और x1 का मान 6 -6 के घाते 2 प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान -4 लिखेंगे, +4 में तो घाते 2। तो इसको हल करेंगे, 7 में से 1 गए 7 में से 6 गए 1 के घाते 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 6 -6 के घाते 2। तो ये 6 के घाते 2 मतलब 36 6 36। ये भी बी सी का मान क्या है 36 1 37। ये बी सी का मान √ 37 आया।
अब क्या निकाल लेंगे, ये सी का, इसका लेकर, तो ये सी बराबर हल करेंगे, ये सी तो एक्स टू का मान 7 और एक्स वन का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू के मान -2 और वाई वन के मान -2 माइनस माइनस प्लस 2 के घाते 2। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो 7 में से 5 गए 2 के घाते 2 और ये हो जाएगा तो जीरो, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो के घाते ये अंडर रूट 2 के घाते में 4 अंडर रूट ये 4 क्या हो गया 2। ठीक है, हाँ, ये आया ये सी का मान 2, ये सी का मान 2 आया। तब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये भी बराबर बी सी के बराबर नहीं है ये सी। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक,